रावण एक महाविद्वान पंडित व एक तपस्वी राजा था। इसके साथ साथ ही वह एक सरल अनुशासनशील राजनीतिक भी था। रावण ने अपनी प्रजा को सुख समृद्धि व समान अधिकार दिए थे। इसीलिए आज भी श्रीलंका में रावण की पूजा की जाती है। कहीं कहीं देखा जाए तो भारत में भी रावण की पूजा की जाती है। आज हम जानेंगे रामायण, रावण और लंका से जुड़े महत्वपूर्ण रोचक तथ्य और भी बहुत कुछ। जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और हाँ, आई बेल का बटन जरूर क्लिक करें, जिससे आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियो मिलती रहे। हेलो दोस्तों, मैं केशव सिंह और आप देख रहे हैं वोटर फैक्ट। रावण बहुत ही तपस्वी था, भगवान शिव का परम भक्त भी था और रावण अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कठिन से कठिन तपस्या जप तप करता था। कभी रावण ब्रह्मा जी को तो कभी शंकर जी को प्रसन्न करता था। इससे ब्रह्मा शंकर प्रसन्न होकर रावण को वरदान दे देते थे। इसी के बल पर रावण ने इंद्र व सभी ग्रहों को अपने वश में कर लिया। कहा जाता है कि स्वयं शनिदेव को भी रावण ने बंदी बना लिया था, जिनको बाद में हनुमान जी ने रावण से मुक्त करा लिया था। रावण की लंका असल में रावण की लंका नहीं थी, वह तो माता पार्वती की थी। कहा जाता है लंका का निर्माण भगवान शिव के कहने पर विश्वकर्मा और कुबेर ने मिलकर समुद्र के बीचों बीच सोने की लंका का निर्माण किया था। एक बार रावण उधर से गुजर रहा था तो वह सोने की लंका को देखकर काफी मोहित हो गया था। उसे पाने के लिए रावण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और भगवान शंकर के पास पहुंच गया था। लेकिन भगवान शंकर समझ गए थे कि ब्राह्मण के रूप में स्वयं रावण है, तो सोने की लंका भगवान शिव ने रावण को दान में दे दी थी, क्योंकि ब्राह्मण को घर से कभी खाली हाथ नहीं लौटा जाता था। इस बात से नाराज होकर माता पार्वती ने श्राप दिया था कि एक दिन सोने की लंका जलकर भस्म हो जाएगी। इसी श्राप के चलते ही हनुमान जी ने एक दिन सोने की लंका को जलाकर भस्म कर दिया था। क्या आपको पता है कि रावण के रथ में घोड़े नहीं थे बल्कि गधे लगे हुए थे? यह बात वाल्मीकि रामायण के अनुसार कही जाती है। पुष्पक विमान जो रावण की इच्छा से चारों दिशाओं में चलता था, वह छोटा व बड़ा भी हो सकता था। उसको भी रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर से छीना था। वैसे देखा जाए तो रावण का साम्राज्य आज के समय में इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, भारत के कुछ राज्य और श्रीलंका पर रावण का राज्य था, आज भी है। रावण की वो अशोक वाटिका जिसमें सीता माता को रावण हरण करके लाया था। सीता को रावण ने कभी भी स्पर्श नहीं किया, क्योंकि रावण को श्राप लगा हुआ था। यह श्राप रावण को अप्सरा रंभा ने दिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रंभा ने कहा, हे दुराचारी रावण, कि तू किसी भी स्त्री के साथ उसकी मर्जी के बिना स्पर्श भी करता है तो तेरे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। कथा के अनुसार अशोक वाटिका में सबसे अधिक अशोक के पेड़ पौधे थे और दिव्य पुष्प बहुत फलों की वाटिका थी। कहा जाता है कि पवन पुत्र हनुमान इसी वाटिका से आम लेकर भारत आए। रावण के 10 सिरों का महत्व, इनके आज तक अलग अलग मत आते रहे हैं। कहा जाता है कि रावण ने अपने 9 मंत्रियों को अपने पास हमेशा रखा था, अर्थात 9 मंत्री एक रावण, इसका मतलब है 10 सिर वाला। जब हनुमान सीता माता की खोज कर रहे थे तब हनुमान ने देखा कि रावण का 1 सिर और 2 हाथ है। जहाँ पर रावण विश्राम कर रहा था, अब यह शोध का विषय बना हुआ है कि रावण के 10 सिर थे या नहीं। रामायण में जिस पर्वत को हनुमान जी हिमालय से लेकर आए थे, इसी पर्वत पर संजीवनी बूटी थी, जिससे लक्ष्मण के प्राण बचाए गए थे। यही पर्वत श्रीलंका में आज भी रूमा इशला पर्वत के नाम से जाना जाता है। यह भी शोध का विषय बना हुआ है कि जो जड़ी बूटियां हिमालय में मिलती थी, आज वह श्रीलंका में भी मिलने लगी हैं। इसी प्रकार राम सेतु भी एक रहस्य का विषय बना हुआ है। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने नल, नील और अन्य वानरों के साथ मिलकर भारत और श्रीलंका के बीच एक पुल बनाया था। सैटेलाइट से देखने पर इस पुल की लंबाई लगभग 56 किलोमीटर नजर आती है और यह भी पता चला है कि पानी पर तैरते हुए टुकड़े नजर आते हैं।